बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और बच्चों बहुत अच्छे से आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। सो अगेन आपकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के ऊपर कि क्लास 10 कंप्यूटर गेस्ट पेपर बच्चों आपके लिए पेश है फॉर 2025। तो चलिए जी शुरू करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू से, जिसके लिए बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो बच्चों आपकी किताब के हर चैप्टर के आखिर में जो है वो कुछ एमसीक्यूज गिवन होते हैं, तो वहां से आप अपने एमसीक्यूज की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। क्लियर? चलिए जी, तो अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 1, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिजाइनिंग। सबसे पहले बच्चों पेज नंबर 2 के ऊपर प्रॉब्लम की डेफिनेशन आपको पता हो, प्रॉब्लम होती क्या है। ठीक है, कंप्यूटर की नजर से बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, किस चीज को हम प्रॉब्लम कहते हैं, तो ये आपको डेफिनेशन प्रॉब्लम की याद करनी है। देन अब अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, जैसे बायो के अंदर भी हमने पढ़ा था, कोई डिजीज आ जाती है तो उसके लिए पूरा एक प्रोसीजर होता है कि डिजीज कैसे मालूम की, ठीक है, कैसे पता चला, किस वजह से हुई, फिर उसका क्या सोल्यूशन है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके कंप्यूटर में भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, देन उसके लिए पूरा सॉल्विंग प्रोसेस क्या है, ये लॉन्ग के लिए बच्चों इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 3 और 4 पर मौजूद है। क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते। अब आ जाओ एल्गोरिथम के ऊपर। एल्गोरिथम की डेफिनेशन याद करनी है और एल्गोरिथम की कुछ एग्जांपल्स भी आपको याद होनी चाहिए। चलिए, क्रिएट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। भाई आपको एक एल्गोरिथम तैयार करना है जिसके अंदर आपने डिफरेंट कमांड्स देनी है, ठीक है, और उसके अंदर करना क्या है, आपने दो नंबर्स को अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो उसका उसके लिए हम कैसे एल्गोरिथम को डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो ये सारी जो डिजाइनिंग है, सारी जो कमांड है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वालिटीज ऑफ गुड एल्गोरिथम 2023 में बच्चों आ चुका है, 2025 के लिए दोबारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन नंबर 4, फ्लो चार्ट। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा इसमें दो बातें। एक तो फ्लो चार्ट जो आपकी बुक में गिवन है, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 8 से लेकर 11 तक। लेकिन आपको बच्चों कोई कस्टम फ्लो चार्ट भी वो दे सकते हैं। अब क्या मुराद है भाई कस्टम से? कस्टम से मुराद ये है कि वो आपको खुद से कोई टॉपिक दे देंगे और कहेंगे भाई इसके ऊपर हमें जरा फ्लो चार्ट डिजाइन करके दिखाओ कि किस तरीके से आप इसका एल्गोरिथम बनाएंगे और इसका फ्लो चार्ट डिजाइन होगा। तो आपको बुक के अलावा बच्चों किस तरीके से एक फ्लो चार्ट बन सकता है, यकीनन ये आपने प्रैक्टिकल्स में परफॉर्म किया होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। ठीक है, एल्गोरिथम में और फ्लो चार्ट में फर्क क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये आ गया शॉर्ट के लिए। और नॉन लीनियर डेटा पेज नंबर 15 पर है, पूरा पेज नंबर 15 याद करोगे। और लीनियर डेटा जो है ये भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 12 से लेकर 14 तक। तो ये दो सवाल जब आप याद करेंगे तो बच्चों डिफरेंसेस खुद ब खुद वहां पर प्रिपेयर हो जाएंगे। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। द लास्ट इज डेफिनेशन ऑफ ग्राफ। ग्राफ की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए बच्चों, और ग्राफ की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं ये भी आपको याद करना है। सो ये था बच्चों हमारे पास चैप्टर नंबर 1। आइए जी चैप्टर नंबर 2, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग की तरफ। नंबर 1, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, सबसे पहले आपको डेफिनेशन याद करनी है भाई कि कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है। ठीक है, किस चीज को हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं, किस तरीके से बनता है, ये एक पैराग्राफ आपको शॉर्ट के लिए याद करना है एज अ डेफिनेशन। देन साइंटिक्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, साइंटिक्स जो है इसका क्या रोल है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, जैसे C++ एक लैंग्वेज है, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 22 पे आपको ये मिल जाएगा। देन बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हम कितनी क्लासेस बनाते हैं, किस चीज पे हम उसको डिवाइड करते हैं, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 22 से लेके 24 तक, ये आपको याद करना है। चलो भाई डिफरेंस याद करना है बच्चों, लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज में क्या फर्क होता है। ठीक है, आसान सा सवाल है, तो ये आपको पता होना चाहिए और यकीनन बच्चों को पता होगा। और जो कंप्यूटर की जो सबसे अच्छी बात जो मुझे फील होती है इसके अंदर, वो ये है कि क्योंकि आजकल कंप्यूटर का दौर है, ठीक है, और आई थिंक कि बायो पढ़ने वाला बच्चा भी कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल यूज कर रहा होता है। ठीक है, तो उसको जब इतनी कंप्यूटर की नॉलेज हो सकती है, तो जिन बच्चों ने बायो की जगह कंप्यूटर को ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा है,
तो यकीनन बच्चों आप भी कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल यूज करते होंगे, तो आप देखते होंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके डेली लाइफ रूटीन का हिस्सा है, जो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यकीनन ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप डेली लाइफ में कर रहे हैं, ठीक है, रोजाना यूज कर रहे हैं, रोजाना उसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पर याद करना आपके लिए कदरे आसान होगा एज कम्पेयर टू बायोलॉजी स्टूडेंट, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा थ्योरी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थ्योरी तो है, लेकिन ये सारी थ्योरी वो है जो आप रोजाना परफॉर्म भी कर रहे होते हैं। सो आई थिंक याद करना इतना मुश्किल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आईडीई शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 29। ठीक है, देन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शॉर्ट, पेज नंबर 39। इसको आपका एक पैराग्राफ याद कर लेना है, ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है। देन रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं और उनकी चार, कोई भी चार एग्जांपल्स, एग्जांपल आपकी बुक में काफी सारी है, आपने सिर्फ चार याद कर लेनी है, पेज नंबर 39 के ऊपर है, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चले भाई, डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग द वेरिएबल शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 43। स्ट्रिंग्स क्या होती है भाई सी प्लस प्लस के अंदर, छोटा सा एक पैराग्राफ है पेज नंबर 44 पे, वहां से आप इसको याद करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। देन रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, भाई हम किसी वेरिएबल को कौन सी बुनियाद के ऊपर नाम देते हैं, ये कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स पेज नंबर 43 पे आपको मिल जाएंगे, वहां से आप इसे याद कर लेंगे। देन चैप्टर नंबर 3, इनपुट आउटपुट हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस, नंबर 1 कोड्स एंड डिस्क्रिप्शन, पेज नंबर 49 से 50 तक। अब देखो इसमें बहुत सारे कोड्स है बच्चों। ठीक है, लेफ्ट साइड पे कॉलम बना हुआ है, दो एक कॉलम बना हुआ है, लेफ्ट साइड के कॉलम में कोड दिए हुए हैं और राइट साइड के कॉलम में आपके पास डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ठीक है, तो इनको बच्चों अच्छे से पढ़ लो कि कौन से कोड का क्या काम होता है। ठीक है, कौन सा कोड किस लिए यूज किया जाता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, लॉन्ग में भी आ सकता है यहाँ से। अच्छा जी, डेफिनेशन ऑफ सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट, पेज नंबर 50 से लेके 51, शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये याद आपने कर लेना है। फंक्शंस, जैसे कोड था उसकी डिस्क्रिप्शन थी, इसी तरीके से फंक्शंस है और उनकी डिस्क्रिप्शन है, पेज नंबर 52 से लेके 55 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये भी आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि पूरी लैंग्वेज चली ही इसी के ऊपर रही है। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इस ये भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 57 से लेके 58 तक आपको मिल जाएगा। चलिए जी, रिलेशनल ऑपरेटर्स है बच्चों, ये भी लॉन्ग के लिए आपने देखना है, 60 से लेके 61 तक। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ये भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन, जब ये याद कर लोगे तो ये इसमें खुद ब खुद कवर हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। देन बच्चों आ जाओ लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ। ठीक है, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 62 पे मिल जाएगा। एंड द लास्ट वन फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 इज वर्किंग ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। भाई असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो किस तरीके से काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल, क्लियर। चले जी, चैप्टर नंबर 4 पे आ जाए, कंट्रोल स्ट्रक्चर, सिलेक्शन और डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम किसी चीज की सिलेक्शन या हम किसी चीज को जो डिसीजन लेते हैं, उस पूरा उसका जो स्ट्रक्चर है कंप्यूटर, किस तरीके से हम डिजाइन करते हैं, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 71 से लेके 75 तक आपको मिल जाएगा। स्विच स्टेटमेंट शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेस्टेड लूप, ये भी आप शॉर्ट के लिए याद कर सकते हैं। और कॉलम, पेज नंबर 85 पर एक कॉलम बना हुआ है, उसको अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना है। क्लियर। चैप्टर नंबर 5 जी रिड्यूस हो चुका है, तो इसमें से अकॉर्डिंग टू जो बोर्ड का सिलेबस हमें रिसीव हुआ, तो यहाँ से कुछ नहीं आने वाला, तो हम इसको छोड़ देते हैं। चैप्टर नंबर 6 पर आ जाएंगे, डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन। ठीक है, इसके अंदर लॉजिक गेट्स, यहां से इंशाल्लाह बच्चों एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनने वाला है, जरूर इंशाल्लाह। ठीक है, पेज नंबर 109 से लेकर 113 तक बहुत अच्छे से याद करो। नॉर गेट, एंड गेट, जितने गेट्स हैं इनको अच्छे तरीके से याद करना है और समझना है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल एंड बेसिक लॉजिक गेट, ये आपके पास डिफरेंसेस गिवन है बुक के अंदर, पेज नंबर 114 के ऊपर, वहां से आप इसको तैयार कर सकते हैं। नाउ द लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच, तो इसके अंदर आपको
स्ट्रेट और स्क्रिप्ट की डेफिनेशन, ये आपने याद करनी है। ठीक है, उसके बाद स्टेज प्रीव्यू विंडो और स्क्रिप्ट एरिया, पेज नंबर 128, 2 पैराग्राफ है, वहां से याद करोगे। कॉलम है बच्चों पेज नंबर 129 से लेके 130 तक, अगेन वही कमांड्स वगैरह गिवन है, ये आपको याद कर लेना है। और उसके बाद है कॉस्ट्यूम टाइप, जो कि पेज नंबर 130 पे आपको मिलेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम क्लास 10 कंप्यूटर साइंस बच्चों। लेकिन अगेन जितना गुड़ उतना मीठा, अगर आपको ये सारी चीजें याद हैं तो आपने अपने तालीम को रोकना नहीं है, बल्कि और ज्यादा इसमें चीजें याद करते जाना है, ताकि आपकी तैयारी मजीद बेहतर हो सके। तो बच्चों कैसा लगा ये गैस पेपर, कमेंट में जरूर बताइएगा। कितनी हेल्प हुई, कितना आपको डायरेक्शन मिली पेपर याद करने में। हम पेज नंबर भी बच्चों आपके साथ इसलिए मेंशन करते हैं ताकि आपको ढूंढना ना पड़े और उसमें आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, एग्जाम करीब है। सो बच्चों विश यू वेरी गुड लक फ्रॉम द एजुकेशनल हब। हम आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और आप बहुत अच्छे मार्क्स से आगे बढ़े। हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।